हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम DHT11 टेम्परेचर सेंसर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे DHT11 सेंसर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका पिन आउट, DHT11 सेंसर किस तरह से काम करता है और इसे आर्डुइनो के साथ में किस तरह से इंटरफेस किया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे DHT11 सेंसर क्या होता है। DHT11 सेंसर का यूज़ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है और DHT11 सेंसर 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकता है और इसके साथ ये सेंसर 20% से लेकर 80% तक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकता है। अब इसके बाद में हम DHT11 सेंसर का पिन आउट देखेंगे। इस सेंसर में टोटल 3 पिन रहती है। सबसे पहली पिन रहती है VCC, जिसमें 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। इसके बाद में इसमें आउटपुट पिन रहती है और इस आउटपुट पिन से हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू मिलती है। इसके बाद में इस सेंसर में ग्राउंड पिन रहती है, जिसे आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे DHT11 सेंसर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, DHT11 सेंसर में 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक मॉइस्चर होल्डिंग सब्सट्रैक्ट रहता है और लोअर इलेक्ट्रोड के नीचे ग्लास लगा हुआ रहता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे DHT11 सेंसर किस तरह से काम करता है। DHT11 सेंसर में मॉइस्चर होल्डिंग लेयर ह्यूमिडिटी को सेंस करती है और फिर मॉइस्चर के अकॉर्डिंग अपर इलेक्ट्रोड और लोअर इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिसके वजह से हमें ह्यूमिडिटी की वैल्यू मिल जाती है। और इस सेंसर में टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए NTC थर्मिस्टर यूज किया जाता है। और जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है और इस तरह से हमें NTC थर्मिस्टर से टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से DHT11 सेंसर काम करता है। अब इसके बाद में हम DHT11 सेंसर को आर्डुइनो के साथ में इंटरफेस करेंगे। सबसे पहले मैं आर्डुइनो लूँगा, इसके बाद मैं DHT11 सेंसर लूँगा और सबसे पहले मैं DHT11 की VCC पिन को आर्डुइनो की 5 वोल्ट की पिन से कनेक्ट करूँगा। अब इसके बाद मैं DHT11 सेंसर की आउटपुट पिन को आर्डुइनो की पिन नंबर 2 से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं DHT11 सेंसर की ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूँगा। हमारा सर्किट कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब हमें DHT11 सेंसर के लिए आर्डुइनो को प्रोग्राम करना है। इसके लिए मैं आर्डुइनो IDE ओपन करूँगा। जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सबसे पहले DHT11 सेंसर की लाइब्रेरी को ऐड किया हूँ। इसके बाद मैंने DHT11 सेंसर की आउटपुट पिन को पिन नंबर 2 से डिफाइन किया हूँ। इसके बाद मैंने DHT11 सेंसर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ और इसके बाद मैंने वॉइड सेटअप के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए serial.begin फंक्शन का यूज़ किया हूँ और इसके बाद मैंने वॉइड लूप के अंदर DHT.read11 फंक्शन का यूज़ करके DHT11 सेंसर की आउटपुट वैल्यू को रीड किया हूँ और इसके बाद मैंने इस वैल्यू को रीड डेटा वेरिएबल में स्टोर किया हूँ और इसके बाद मैंने DHT.temperature और DHT.humidity की वैल्यू को 2 फ्लोट वेरिएबल में स्टोर किया हूँ और इसके बाद मैंने serial.print फंक्शन का यूज़ करके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को प्रिंट किया हूँ और इसके बाद मैंने प्रोग्राम में 1 सेकेंड का डिले ऐड किया हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं आर्डुइनो में अपलोड कर लूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सीरियल मॉनिटर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आर्डुइनो के साथ DHT11 सेंसर को इंटरफेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।